ये हम लोग के पास रहा कौन सा मेथड है, कन्वेंशनल टेक्निक है। इस कन्वेंशनल टेक्निक में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। तो यहाँ पे हम लोग को एक दे रखा होगा रिस्क फ्री रेट दे रखा होगा और एक रिस्क प्रीमियम रेट दे रखा होगा, जो नीचे दे रखा हुआ यहाँ पे देख लीजिए। एक दे रखा होगा रिस्क फ्री रेट, दूसरा है रिस्क प्रीमियम रेट। अब रिस्क फ्री रेट क्या होता है, तो इसमें जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी या जो बॉन्ड का रेट होता है क्या होता है, द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टर दैट बेयर्स नो रिस्क। यहाँ पे कुछ भी अगर रिस्क नहीं होता है, इसका मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे जो भी रेट रहेगा वो कौन सा रेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रिस्क फ्री रेट। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी रेट होता है, जो नॉर्मली रेट होता है, जो गवर्नमेंट के पास अगर पैसा इन्वेस्ट करने से रेट आता है, तो वो आ गया रिस्क फ्री रेट। तो इस ये मतलब रिस्क फ्री रेट पे हम लोग को एनपीवी निकालना होगा, जो नेट प्रेजेंट वैल्यू होगा। एंड उसके बाद एक रिस्क प्रीमियम होता है रेट। इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेट हो गया उससे जितना ऊपर है, जैसे इस केस में एग्जांपल क्या लिया गया है कि 6% है गवर्नमेंट का रिस्क, गवर्नमेंट का रिटर्न है, 6% है गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट में रिटर्न है, ठीक है। तो ये जो 6% हो गया वो क्या हो गया, तो ये हो गया हम लोग का रिस्क फ्री रेट। अगर यही ऊपर में इससे ऊपर जितना भी जाएगा, मान के रखो 10% हो जाता है, 10% हो जाता है, तो इस केस में कितना 6 से कितना अधिक है, तो यहाँ पे 4% ज़्यादा है 6 से, तो ये 4% जो होगा वही क्या होगा, तो यहाँ पे रिस्क प्रीमियम हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया आप लोग को, एक रिस्क फ्री रेट हो गया, एक रिस्क प्रीमियम रेट हो गया, और इससे हम लोग एनपीवी निकालेंगे। जो भी निकालना होगा वो हम लोग नॉर्मली जैसे करते थे कैपिटल बजटिंग में, उसी तरह से हम लोग इसमें भी करने वाले हैं। इसे समझने के लिए एग्जाम्पल नंबर 5 देख लीजिए, तो ये आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये रहा एग्जाम्पल 5 में क्या दे रखा हुआ है, एन इंटरप्राइज इज इन्वेस्टिंग 100 लाख इन अ प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे 100 लाख प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहती है एक इंटरप्राइज। द रिस्क फ्री रेट इज रेट ऑफ रिटर्न इज 7%। तो यहाँ पे रिस्क फ्री रेट हम लोग को 7% दे रखा हुआ है। आगे क्या बोला, द रिस्क प्रीमियम एक्सपेक्टेड बाय द मैनेजमेंट इज 7%। तो यहाँ पे 7% तो सबसे पहले रिस्क फ्री रेट हो गया, और रिस्क प्रीमियम, प्रीमियम मतलब क्या कि इस रेट, तो ये तो रेट रहेगा ही, जो गवर्नमेंट का रेट है वो तो है ही, प्लस इसमें कितना और एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या करना होगा कि देखिए ये 7% तो रहेगा ही, प्लस इसमें प्रीमियम कितना ऐड हो रहा है, प्रीमियम कितना ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे सम्स में क्या बोला कि 7% प्रीमियम ऐड होगा, तो ये दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा 14%। ये जो 14% हो गया, तो एक हो गया 14%, एक हो गया 7%, इस रेट, ये दो रेट हो गया। आगे सम्स में क्या दे रखा हुआ है, द लाइफ ऑफ अ प्रोजेक्ट इज 5 ईयर। तो हम लोग को 5 साल लाइफ लेना है इसमें। और आगे सम्स में क्या बोल रहा है, तो फॉलोइंग आर द कैश फ्लो डेट आर एस्टिमेटेड ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर हम लोग को कैश फ्लो दे रखा हुआ है, जिसमें ईयर 1 में दे रखा हुआ है, ईयर 2 में, ईयर 3 में, ईयर 4 में, ईयर 5 में। तो 5 साल का हम लोग को कैश फ्लो दे रखा हुआ है। उसके बाद एक दे रखा हुआ है रिस्क फ्री रेट, एक दे रखा हुआ है हम लोग को रिस्क प्रीमियम रेट। तो सम्स में तो बस इतना दे रखा हुआ है। अब आगे देखिए, आगे सम्स में क्या बोल रहा है यहाँ पे कि कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो हम लोग को इससे क्या निकालना होगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना होगा ऑफ अ प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन रिस्क फ्री रेट। तो रिस्क फ्री रेट जो होगा उससे हम लोग को क्या निकालना होगा, तो उससे निकालना होगा हम लोग को एनपीवी। एंड उसके बाद क्या बोला, एंड ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। तो दोनों ही रेट से हम लोग को क्या निकालना है, एनपीवी निकालना है। तो आज ये क्वेश्चन में बनाते हैं एनपीवी। ये रहा हम लोग के पास कॉपी, जिसमें रहा इलस्ट्रेशन नंबर, ये आ जाइए, इसमें कौन सा सम्स था, ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, इसमें देखिए रिस्क फ्री रेट हम लोग को दे रखा है, रिस्क फ्री रेट ये कितना परसेंट है, 7%। तो एक बार हम लोग को एनपीवी निकालना है रिस्क फ्री रेट मतलब 7% से। एंड दूसरे बार यहाँ पे दे रखा हुआ है रिस्क प्रीमियम, तो ये दे रखा हुआ है हम लोग को 7%। तो यहाँ पे क्या सम्स में क्या बोला था यहाँ पे कि हम लोग को निकालना है, एक सबसे पहला हो गया कि रिस्क फ्री रेट पे एनपीवी निकालना, एंड दूसरा क्या बोला कि रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। तो यहाँ पे अगर हम लोग रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट इज इक्वल टू 7%। तो रिस्क फ्री रेट है, उसमें प्रीमियम ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाता है रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। तो इस केस में आ गया 14%। तो चलिए एनपीवी निकालते हैं 7% से। ये तो अब सिंपल हो गया, अब आप लोग खुद से भी निकाल सकते हो, तो निकालिए। यहाँ ईयर आ जाएगा, ईयर में सबसे पहले 0 ईयर में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा था, जो कितने का था 100 लाख का। यहाँ 0 लिखिए, फिर उसके बाद 1 से लेकर के 5 तक है ना, तो 2 3 4 5, ये 5 साल का हो गया।
फिर उसके बाद हम लोग लिखते थे कैश फ्लो, तो कैश फ्लो कितना कितना दे रखा है, तो 25, पहले तो 100 जा रहा है जीरो ईयर में, तो 100 लिख दीजिए। उसके बाद 25 60 एंड उसके बाद है 25 60 75 80 65 75 80 और उसके बाद है 65। तो ये हम लोग का कैश फ्लो हो गया। अब यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट कितना परसेंट लेना है, तो सबसे पहले हम लोग निकालना है क्या, रिस्क फ्री रेट का। तो ये कितना है, तो ये है 7%, तो इस 7% से निकाल लीजिए, जो भी हो जाएगा वो हम लोग का क्या आ जाएगा यहाँ पे, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो जीरो ईयर के लिए तो 1 होता है, और यहाँ आ गया 100 जो निगेटिव में, और उसके बाद 7% से निकालिए 1 डिवाइड बाई 1.07, 7% मतलब कितना, 1 डिवाइड बाई 1.05 कैलसी में करेंगे तो एक बार इक्वल टू करने से आ गया 0 पॉइंट कितना आ रहा है, 0.935 935 ना, हाँ राउंडिंग ऑफ करने के बाद 0.935, उसके बाद 0.873, फिर 0.816, फिर 0.763, उसके बाद 0.713, ये आ गया हम लोग का। अब यहाँ पे हम लोग को डिस्काउंटिंग फैक्टर 7% से, ये तो डिस्काउंटिंग फैक्टर भी आ गया, प्लस में कैश फ्लो भी आ गया, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। तो मल्टीप्लाई कीजिए 24 इंटू 0.935, ये आ गया 23.38, राउंडिंग ऑफ करने के बाद 23.38 आ गया। उसके बाद 60 इंटू 0.873, ये कितना आ जाता है 52.38। उसके बाद नेक्स्ट में मल्टीप्लाई कीजिए 75 इंटू 0.816, तो ये आ गया 61.2। उसके बाद 80 इंटू 0.763, तो ये आ गया 61.04। फिर नेक्स्ट में 65 इंटू 0.713, तो ये आ जाता है 46.35। अब ये आप लोग ऐड कीजिए, जो भी दे रखा हो उसे आप ऐड कर दीजिए, तो वो आ जाएगा हम लोग का एनपीवी, और माइनस कर देंगे अगर 100 तो ये ऐड करके देखिए कितना आता है। तो ये आ गया 144.35, 144.35 ये हम लोग का क्या आ गया, तो ये आ गया हम लोग का एनपीवी जो है रिस्क फ्री रेट से। अब हम लोग को एनपीवी निकालना है कौन सा रेट से, तो अब हम लोग को निकालना है रिस्क प्रीमियम वाला रेट से। रिस्क एडजस्टेड क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट से अब हम लोग को एनपीवी निकालना है, तो चलिए वो भी निकालते हैं। तो सबसे पहले ईयर में 0, फिर 1 2 3 4 और उसके बाद 5, फिर कैश फ्लो, फिर प्रेजेंट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 14%, बिकॉज यहाँ पे एडजस्टेड रेट कितना रखा है, तो 14%, और ये आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। तो कैश आउटफ्लो है जीरो ईयर में 100 जिसका वैल्यू 1 होता है, तो ये आ गया नेगेटिव में 100। उसके बाद है 25, फिर 60, फिर 75 80 और इसके बाद है 65। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 14% से निकाले तो ये कितना आता है, 1 डिवाइड बाई 1.14, तो ये आ गया हम लोग का 0.877, फिर इक्वल टू करेंगे तो 0.769, फिर 0.675, 0.592 और उसके बाद 0.519। तो ये हम लोग का क्या आ गया, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो 14% से आ गया। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग का प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा, तो 25 इंटू 0.877, तो ये आ गया 21.93। उसके बाद 60 इंटू आगे लगा भी दिखा दीजिए, ये देखो
चलिए आप लोग खुद से निकालें। देख लीजिए कितना आता है इसका टोटल करने से 60 इंटू 592 47.36 इसके बाद 65 इंटू 0.519 तो ये कितना आ गया 33.74। ऐड कीजिए कितना आता है तो ये आ गया 21.93 प्लस 46.14 प्लस 50.63 प्लस 47.36 एक सेकेंड बाबू 36 प्लस 33.74 तो ये आ जाता है 199.8 और माइनस करेंगे 100 तो ये आ गया 99.8 तो ये हम लोग का 99.8 क्या आ गया प्रेजेंट वैल्यू आ गया एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू जो आ गया हम लोग का 14% के रेट से 14% मतलब रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट से हम लोग का आ गया 99.8। अब हाई बोल दो बाबू इसमें हाई बोलो क्या करना है बोल तुमको लिखना है लो लिखो लिख के दिखाओ कुछ हाथ दो लिख के दिखाओ ये देखो लिख के दिखाओ अच्छा यही चलिए चलिए बाय नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक एक बार पॉज करने दो बाबू।